मैंने अपने एक साथी को मिट्टी में दबा दिया, फिर खुद को छिपाने के लिए एक और शव का सहारा लिया। थोड़ी ही देर में जापानी सैनिक हमारे ठीक सामने से गुजरने लगे। हम सांस रोके पड़े रहे, जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं थी। अचानक उनमें से एक रुक गया और उसने शव में अपना संगीन घोंप दिया। सौभाग्य से वह मुझसे सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर रह गया। मौत को मैं बाल बाल चूक गया। सैनिक आगे बढ़ गए। मैं तुरंत उठा और अपने साथी को बाहर खींच लिया, जबकि जापानी सैनिक अभी भी जीवित लोगों की तलाश कर रहे थे। मैं लगातार दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता रहा। तभी जापानी सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। बेबस हालात में मैं तेजी से एक सुरंग में घुस गया, लेकिन दुश्मन ने वहीं एक ग्रेनेड फेंक दिया। किस्मत से मुझे समय रहते थोड़ा सा कवर मिल गया और मैं एक बार फिर मौत से बच गया। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि उस सुरंग पर पहले से ही जापानी सैनिकों का कब्जा था। मुझे वहीं छिपे रहना पड़ा। तभी मेरी नजर पीछे पड़े एक घायल जापानी सैनिक पर पड़ी। मैंने जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया और जितना हो सका उसके जख्म का इलाज किया। वह हैरानी से मुझे देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। रात होने पर मैं फिर से सुरंग से बाहर निकला। एक एक करके मैंने अपने घायल साथियों को सुरक्षित इलाके तक पहुंचाया। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि हर सेकंड मौत के साथ दौड़ जैसा लग रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह जख्मी और खून से सने हुए थे। फिर भी मैं प्रार्थना करता रहा, बस मुझे एक और को बचाने दो। मेरे विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया। जब कमांडर ने घायल सैनिकों को देखा तो वह अविश्वास में पड़ गया। उसने उन सभी से पूछा और सभी ने उसे एक ही जवाब दिया कि मैं अब भी युद्ध भूमि में था। गोलियों की गूंज के बीच मेरी अचानक उस प्रशिक्षक से मुलाकात हो गई जिसने कभी मुझे कम आंका था। जैसे जैसे जापानी सैनिक पास आते जा रहे थे, मैंने पास पड़ी एक राइफल उठा ली, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। मैंने राइफल को कपड़े में लपेटा और उसी के सहारे उस प्रशिक्षक को घसीटते हुए युद्ध भूमि से निकालने लगा। लेकिन तब तक बड़ी संख्या में जापानी सैनिक हमारे पीछे पड़ चुके थे। क्या हम जिंदा बाहर निकल पाएंगे?